हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल चंद्रा एकेडमी। आई एम चंद्रशेखर सिंह और आज मैं आप लोगों को मिसयूज ऑफ प्रीपोजिशंस के बारे में बताने जा रहा हूँ। मिसयूज ऑफ प्रीपोजिशंस अक्सर हम लोग अपने दैनिक जीवन में कर देते हैं। कभी कभी जहाँ प्रीपोजिशन का प्रयोग करना है वहाँ नहीं करते हैं और कभी कभी जहाँ नहीं करना है वहाँ हम लोग उसका प्रयोग कर देते हैं। तो देखते हैं कि सही प्रीपोजिशन का प्रयोग हम कैसे करते हैं। एक तरफ मैंने ये रॉन्ग यानी गलत सेंटेंस लिखा है, इसको मैं करेक्ट करके आप लोगों को दिखाऊंगा। तो पहला है ही ऑर्डर्ड फॉर माई डिसमिसल। उसने मेरे बर्खास्तगी का आदेश दिया। तो इसका सही वाक्य होगा ही ऑर्डर्ड माई डिसमिसल। ही ऑर्डर्ड माई डिसमिसल। फॉर यहाँ नहीं होगा। नंबर 2 है द पोएट डिस्क्राइब्स अबाउट नेचर। कवि प्रकृति का वर्णन करता है। तो द पोएट डिस्क्राइब्स अबाउट नेचर, ये सेंटेंस में जो प्रीपोजिशन नहीं लगेगा, इसको हम बनाएंगे द पोएट डिस्क्राइब्स नेचर। द पोएट डिस्क्राइब्स नेचर। कवि प्रकृति का वर्णन करता है। अबाउट यहाँ नहीं होगा, ये जाकर के सही हुआ। ही डज नॉट ओबे टू माई वर्ड्स, इसका होगा ही डज नॉट ओबे माई वर्ड्स। ही डज नॉट ओबे माई वर्ड्स। नंबर 4 है दिस बुक रिजेंबल्स टू दैट, यानी यह बुक उसके समान है। तो रिजेंबल्स के साथ प्रीपोजिशन नहीं लगता है। जिस तरह ओबे के साथ प्रीपोजिशन नहीं है, रिजेंबल के साथ भी प्रीपोजिशन नहीं होगा। तो दिस बुक रिजेंबल्स दैट, यहाँ हम दैट लिखेंगे या दैट बुक भी लिख सकते हैं। इसमें दैट केवल लिखा गया है, लेकिन हम इंडिकेट करने के लिए दैट बुक भी लिख सकते हैं, लेकिन ये टू नहीं होगा। आई विल इन्फॉर्म टू योर फादर, मैं आपके पिताजी को सूचित करूँगा। तो आई विल इन्फॉर्म टू योर फादर नहीं, आई विल इन्फॉर्म योर फादर। मैं आपके पिता को अवश्य सूचित कर दूंगा। यहाँ टू नहीं होगा। अब जाकर के ये सेंटेंस करेक्ट हुआ। यू मस्ट अप्लाई द जज फॉर पार्डन, तुम्हें क्षमा के लिए जज के सामने आवेदन देना चाहिए, अप्लाई करना चाहिए। तो इसमें जो है हम लोग देखेंगे कि इसमें कहीं कहीं जहाँ हमको करना चाहिए प्रीपोजिशन का प्रयोग, वहाँ हम किया ही नहीं है। तो इसको हम कैसे करेंगे? यू मस्ट अप्लाई द जज, यहीं पर मिस्टेक है। अप्लाई टू द जज फॉर पार्डन, यहाँ पर होगा अप्लाई टू, इसमें नहीं दिया गया है। तो कहीं कहीं हम लोग छोड़ देते हैं, कहीं कहीं जहाँ नहीं लगाना होता है लगा देते हैं, कहीं जहाँ लगाना है कहीं नहीं लगाते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि कैसे सही सेंटेंस बनाया जा रहा है। आई एम टायर्ड विथ दिस वर्क, आई एम टायर्ड विथ दिस वर्क, ये जो सेंटेंस है ये गलत है, इसके साथ गलत प्रीपोजिशन है। मैं इस काम से थक गया हूँ, तो आई एम टायर्ड ऑफ दिस वर्क। नंबर 8 है ही वॉज एंग्री अपॉन मी, वह मुझ पर गुस्सा हुआ या क्रोधित हुआ। तो ही वॉज एंग्री अपॉन मी, ये सेंटेंस गलत है, इसका होगा ही वॉज
एंग्री विथ मी। ये नंबर 9 है। गांधी जी वॉज डियर फॉर ऑल। गांधी जी सबके प्रिय थे, तो फॉर ऑल नहीं, यहाँ पर गांधी जी वॉज डियर टू ऑल। क्या होगा? गांधी जी वॉज डियर टू ऑल। अब जाकर के ये सेंटेंस सही हुआ। नंबर 10 है, यू शुड नॉट बोस्ट योर मेरिट्स। आपको अपने मेरिट्स पर, गुणों पर घमंड नहीं करना चाहिए। तो यू शुड नॉट बोस्ट, बोस्ट यानी घमंड करना होता है। तो यू शुड नॉट बोस्ट, ये प्रीपोजिशन लगाना था, हमने नहीं लगाया है, छोड़ दिया है, तो यहाँ पर बोस्ट ऑफ होगा। यू शुड नॉट बोस्ट ऑफ योर मेरिट्स। मेरिट्स। और ये जो लास्ट है, ही कंप्लेंड अपॉन मी, उसने मुझ पर शिकायत किया। तो शिकायत कभी भी एक दूसरे के विरुद्ध किया जाता है, तो ही यहाँ पर अपॉन ना होकर के होगा ही कंप्लेंड अगेंस्ट मी। उसने मेरे विरुद्ध शिकायत किया, मेरे खिलाफ शिकायत किया, मुझ पर शिकायत नहीं किया। ही कंप्लेंड अपॉन मी, ये रॉन्ग सेंटेंस है और इसका करेक्ट सेंटेंस होगा ही कंप्लेंड अगेंस्ट मी। तो आज था कुछ मिसयूज़ ऑफ प्रीपोजिशंस, और उम्मीद है कि मेरी ये वीडियो आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।